हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों का जो है एनवीएस का तैयारी कैसा चल रहा है। अब आपका जो है एग्ज़ाम में सिर्फ जो है 3 से 4 दिन बचा हुआ है। तो जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतना आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ओके। और इस पे आपको जो है कंप्यूटर का, हिंदी का और जो है करंट अफेयर्स का भी वीडियो जो है डाल रहे हैं। और आपका जो है जीके से भी कुछ कुछ जो है टॉपिक वाइज जो है कुछ टाइप का जो भी मतलब हो रहा है वो आपको जो है डाल रहे हैं। ओके। और आप लोग जो है मैथ का, रीजनिंग का, मतलब ऑल टू ऑल जो है सब्जेक्ट का अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके। जो है ज़्यादा टेंशन जो मतलब नहीं लीजिए, जो है टेंशन में, प्रेशर में करिएगा तैयारी तो आपका जो मतलब अच्छा भी तैयारी रहेगा तो आप जो है एग्ज़ाम में सही नहीं कर पाइएगा। ओके। तो जो इसलिए टेंशन जो है नहीं लीजिए ज़्यादा, जो बिना टेंशन का तैयारी कीजिए। ओके। और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा ही जाएगा। तो चलिए जो है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो है जीके के कुछ क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें जो है दो मतलब जो है टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग जो है मतलब अच्छा से जो है लास्ट तक देखिए वीडियो। और आपको इसमें जो है 50 के अप्रॉक्स जो क्वेश्चन लिए हैं तो आप लोग जो है कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको 50 में कितना का आंसर जो है पहले से पता था। ओके। तो जो है दोस्तों जो है चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आपको जो है मतलब यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आप लोग थोड़ा बताते भी जाइए। ओके। ये इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन जो है मतलब सोचिए थोड़ा। पहला क्वेश्चन क्या है, फड़क्का परियोजना किस नदी पर है। बताइए दोस्तों, सोच लीजिए थोड़ा सा। चलिए बताते हैं। जो है गंगा नदी पे है। फड़क्का परियोजना किस नदी पे है, गंगा नदी पे। ओके। चलिए दूसरा नंबर क्या है, श्री सैलम परियोजना किस नदी पर है। सोच लीजिए थोड़ा सा, 5 सेकंड का जो है टाइम दे रहे हैं। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर है, चलिए बताते हैं। कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नागा अर्जुन परियोजना, जो है नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है। चलिए सोच लिए आप लोग, बताते हैं। कृष्ण नदी पे, ये भी किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। ओके। चलिए आगे देखें। चलिए चौथा नंबर क्या है, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर है। सोच लिया आप लोग, चलिए देखते हैं क्या आंसर है, कृष्णा नदी। ओके। चलिए आगे देखें। 5वां नंबर क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सतलज पे, किस पे, जो है सतलज। चलिए आगे देखें। चलिए छठा क्या है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है। नाथपा झाकड़ी किस पे है, चलिए आंसर देखें। सतलज पे, किस पे, सतलज पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 7वां नंबर, इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, चलिए देखें। सतलज एवं ब्यास नदी पर है। चलिए आगे देखें। 8वां नंबर क्या है दोस्तों, पोंग बांध परियोजना किस नदी पर है। चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों चलिए बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। किस नदी पर है, पोंग बांध ब्यास नदी पे। ओके। चलिए आगे देखें। 9वां क्या है, सलाल परियोजना किस नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चिनाब नदी पे। ओके। चलिए अगला देखें। 10वां नंबर, थीन बांध परियोजना किस नदी पर है। ये सोच लिया आप लोग, चलिए आगे देखें। इसका आंसर ये रावी नदी पर है। थीन बांध किस पे है, ये रावी नदी पे। चलिए जिनको जो है मतलब पहले से पता होगा उनको जो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जो है जिनको नहीं पता होगा, जो मतलब नए नए होंगे तो वो जो है अच्छा से याद कर लें। ओके। चलिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, और इससे हम फिर जो है एमसीक्यू भी लाएंगे। ओके। हाँ, और जो स्टेट के साथ लाएंगे, एमसीक्यू जो लाएंगे वो मतलब स्टेट भी डालेंगे उसमें। ओके। हाँ चलिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों,
चलिए बताते हैं। ये झेलम पे, किस पे? झेलम पे। चलिए अगला देखें। चलिए 12 नंबर क्या है? दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? ये सोच लिया आप लोग? चलिए आगे देखें। इसका आंसर जो है दामोदर नदी पर। ओके, चलिए अगला देखें। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड, सोच लिया आप लोग? चलिए आंसर देखते हैं। ये जो है महानदी पर है। ओके, चलिए अगला देखें। चंबल परियोजना किस नदी पर है? आप लोग अपना आंसर सोच लिए? चलिए इसका आंसर देखें। ये जो है चंबल नदी पर है। ओके, चलिए अगला देखें। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? चलिए इसका आंसर देखें। यह जो है भिलंगना और भागीरथी पर है। आपको जो है अधिकतर जो ऑप्शन में देता है भागीरथी भी, लेकिन जो है कभी कभी डाल दिया ये, तो जो दोनों आंसर अच्छा से याद रखिए। ओके, चलिए आगे देखें। कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो आप लोग जो अपना आंसर कन्फर्म कर लीजिए, सोच लीजिए। चलिए देखते हैं। कोसी पर है, कोसी परियोजना कोसी पे। ओके, चलिए अगला देखें। स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा किस नदी पर है दोस्तों? चलिए अगला देखें। स्वर्ण रेखा पर है। इसका आंसर क्या है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर। ओके, चलिए अगला देखें। राजघाट परियोजना किस नदी पर है? राजघाट परियोजना, चलिए दोस्तों देखते हैं। इसका आंसर जो है बेतवा नदी पर है। किस पे? बेतवा नदी पे। ओके, चलिए अगला देखें। 19 नंबर क्या है? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जो है सोच लीजिए, क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा वो आपका जो है बेतवा। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ओके, चलिए अगला देखें। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए। चलिए बताते हैं। इसका आंसर सरदार सरोवर किस पे है? नर्मदा नदी पे। ओके, चलिए अगला देखें। 21 शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? सोच लीजिए आप लोग। चलिए बताते हैं इसका आंसर। ये भी है कावेरी नदी पे। ओके, चलिए अगला देखें। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है? मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है? जो है सोच लीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर देखें। कावेरी नदी पे। ओके, जो है दोस्तों एक जो है बात ध्यान में आ गई है कि एक जो है जो मतलब दोस्त कमेंट किए थे कि मतलब जैसे जीके का, करंट का और कुछ जो है कंप्यूटर का हिंदी का था, कोई वीडियो था उस पर कि क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन एग्ज़ाम में ये सब नहीं आएगा। ओके, तो जो है एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा वो तो जो है मतलब नहीं, जो मुझे पता है नहीं आपको होगा पता। अब ये जो है बात है कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो पहले से यदि किसी को पता हो जाए तब तो 20 मतलब वो जो है उतना ही सिर्फ जितना मतलब आता है क्वेश्चन, जैसे कि 20 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा, तो जो है उतना ही मतलब पढ़ के जाएगा सब, है ना। इतना जो है मतलब जीके में, करंट में और मतलब पूरा इतना जो मतलब हिस्ट्री पूरा पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, जो इकोनॉमिक्स पढ़ना, मतलब उसके बाद जो है स्टैटिक्स सब, हाँ पॉलिटी है, मतलब जो है अलग अलग जो इतना सारा क्या है सब्जेक्ट है, ऑल टू ऑल को पढ़ के जो आदमी जो दिमाग खराब करता है सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ के जाए और बस उसका आंसर मार दे, है ना। तो ऐसा जो है नहीं होता है। ओके, इसका जैसे जो है जीके और अभी जो है मतलब जैसे कि करंट अफेयर्स है, इसका कोई जो है लिमिट नहीं है। ओके, कहाँ से आएगा? तो इसमें क्या है कि जितना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जिस मतलब टाइप का आता है क्वेश्चन, जो जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतना जो है देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अभी के जो टाइम है दोस्तों उसमें आपका
स्टूडेंट का जो तैयारी करने का जो माध्यम है वो जो है बहुत सारा मतलब हो चुका है। ओके, मतलब जैसे कि जो है यूट्यूब, उसके बाद जो है कोई कोई मतलब जो है ऐप पे भी पढ़ते हैं, तो अनेक जो है माध्यम मतलब हो चुका है। ओके, पहले क्या था कि एक जो है कोई मतलब बुक लीजिए और उसी से बस पढ़ते रहिए, मतलब अपना ताकि उतना ज़्यादा नहीं था कुछ। ओके, मतलब लेकिन अभी क्या है कि अनेक अनेक जो है तरह की मतलब पढ़ने की मतलब आपको जो जो है मटेरियल मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, अपना सब आदमी पढ़ते रहता है। ओके, और जो है मतलब अच्छा से तैयारी भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है और स्कोर भी जो है उठा रहा है सब 100 में जो है 85 90 जो है 90 से ऊपर तक स्कोर जो उठा रहा है सब। ओके, तो जो इसलिए तैयारी अच्छा से कीजिए, आपसे जो है जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतना जो है पढ़िए। ओके, हाँ, अब ये है कि आपको जो है लगता है कि इससे आएगा, सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है, तब तो और अच्छी बात है। आपको यदि यह सोचने का मतलब भगवान या फिर आपको इतना जो है नॉलेज हो चुका है, सिर्फ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप सिर्फ उसी को जो है पढ़ के जाइए। ये हम जो मतलब अपने लिए या मतलब जो है आपके लिए किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, मतलब जैसे कि हम ही हैं और जो है मुझे ही कोई जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो मैं जो है वही क्वेश्चन सब देखूंगा जो एग्ज़ाम में आएगा, तो जो है ये तो अच्छी बात है ना, है ना। तो किन्हीं भी जो है दोस्तों को, भाइयों को ऐसा मतलब और जो है बहनों को जो मतलब लगता होगा कि जो है इस टाइप का पढ़ लें हम तो हमको मतलब जो है यही सब जो एग्ज़ाम में आएगा, तो उसी टाइप का ही पढ़ें आप। ओके, कोई फालतू चीज़ आप ना पढ़ें कि आप जो है अपना टाइम मतलब जो है क्या करिएगा, बर्बाद हो जाएगा टाइम, है ना। हाँ, तो अच्छा से आपको जो है जो लगे कि ई एग्ज़ाम में आएगा उसी को अच्छा से जो है देखिए, पढ़िए। ओके, हाँ, क्योंकि जो है मतलब टाइम जो है बहुत जो है मतलब ये इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल होता है टाइम। ओके, हाँ, तो इस टाइम को किसी चीज़ फालतू जो है कोई मतलब उल्टा लिए, कोई बुक उल्टा लिए, जो किसी का वीडियो जो है देख लिए, तो उसमें अपना जो है टाइम बर्बाद करके मतलब नहीं कुछ होगा। ओके, कोई भी रहे, हम ही रहे मतलब जो है आप ही रहे, कोई रहे, आप उतना ही पढ़िए। आपको यदि पता है, नॉलेज है, और नहीं आपको कोई जैसे बता रहा है, तो उतना ही चीज़ पढ़िए आप, जो है मतलब जितना कि आपको जो है एग्ज़ाम में आ जाए और आप जो है मतलब जल्दी से जल्दी जो है जॉब ले लें। ओके, तो ये तो अच्छी बात होगी, है ना। तो चलिए, तो ये थोड़ा मतलब अचानक जो है याद आ गया कि ऐसा एक था, तो सोचे चलो आप लोग से थोड़ा शेयर कर दें, तो ये मतलब जो है अच्छी बात है। ओके, हाँ, कि ऐसा यदि मतलब किसी के जो है दिमाग में आए या ऐसा सोचने का क्षमता है कि जो है ये सब एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, तो आप सिर्फ उतना ही जो है पढ़ के जो है जाएँ, और तो मतलब अच्छी बात है। और जो है दूसरों को भी आप ये बात जो है बताएं कि सिर्फ जो है यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, हाँ, तो जो उतना भी पढ़ के जाएगा कोई और भी, तो जो उसको भी जल्दी हो जाएगा जॉब, है ना। चलिए दोस्तों, अब आपका क्या है 23, उकाई परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जो है कन्फर्म कर लें। चलिए बताते हैं, ताप्ती नदी पे है। किस पे? ताप्ती नदी पे। चलिए अगला देखें, 24 नंबर क्या है, कोयना परियोजना किस नदी पर है। आप लोग अपना आंसर जो है सोच लें। चलिए दोस्तों बताते हैं आंसर इसका, कोयना नदी पर है, कोयना परियोजना कोयना नदी पे। ओके, चलिए अगला देखें, 25 नंबर, रिहंद परियोजना किस नदी पर है। आप लोग अपना आंसर जो है सोच लें। चलिए बताते हैं, जो है रिहंद नदी पे है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे। ओके, तो ये सब जो है मतलब जो है याद करने में आज आप लोगों के लिए आसान होगा। ओके, हाँ, जो है जिस नदी पे जो मतलब जो उसी नाम से है, तो याद करने में आसानी होता है ना। चलिए, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है। ये आपका आंसर है इसका, पेरियार पे। किस पे? पेरियार नदी पे। ओके, चलिए अगला देखें, 27 क्या है दोस्तों, पापनासम परियोजना किस नदी पर है। आप लोग सोच लें। चलिए बताते हैं, ताम्रपर्णी नदी पे है। किस पे? पापनासम किस पे है? ताम्रपर्णी नदी पे। चलिए अगला देखें, 28 नंबर क्या है, जो है मयूराक्षी, जो है मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है। आप लोग सोच लें दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखें क्या है, जो ये भी मयूराक्षी पर ही है। ओके, जो है जिस नाम से नदी है उसी नाम से परियोजना है ना। चलिए, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों। तुंगभद्रा, ये सोच लीजिए आप लोग आंसर। चलिए बताते हैं, जो है तुंगभद्रा पे है। तुंगभद्रा किस पे है?
तुंगभद्रा पे। ओके, चलिए आगे देखें। 30 नंबर क्या है? मचकुंड परियोजना किस नदी पर है? मचकुंड परियोजना किस नदी पर है? चलिए आंसर देखें। जो है मचकुंड नदी पर है, मतलब जो है जिस जो है नाम से नदी है उसी नाम से क्या है? परियोजना। ओके, चलिए अगला देखें। 31 नंबर, पार्वती परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों किस नदी पर है? सोच लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं किस नदी पर है। पार्वती नदी पे। ओके, चलिए अगला देखें। चुक्खा परियोजना किस नदी पर है? चुक्खा परियोजना किस नदी पर है? चलिए देखें इसका आंसर जो है वांगचू नदी पर है। किस नदी पर? वांगचू नदी पर। ओके, चलिए अगला देखें। ये जो है टनकपुर परियोजना किस नदी पर है? 33 जो है वो टनकपुर परियोजना किस नदी पर है? आप लोग अपना आंसर जो है सोच लें। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। शारदा नदी पर है। ओके, और इसको जो है नेपाल में जो है महाकाली नदी कहते हैं। ओके, हाँ, तो आपको पूछेगा यदि शारदा नदी नहीं देगा ऑप्शन में तो जो है महाकाली भी दे सकता है। ओके, हाँ, चलिए 34 नंबर क्या है? पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। किस पे? गोदावरी नदी पर है। ओके, चलिए, और इस परियोजना का इस मतलब अंतिम जो है क्वेश्चन जो इस वीडियो का देखें, मतलब और भी जो भी अच्छा होगा जो है परियोजना, झील, कुछ भी इस टाइप का टॉपिक वाइज भी जो है MCQ जो है मतलब मिक्स क्वेश्चन जो भी होगा हर टाइप का जो लाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए ये देखें। 35 नंबर, निजाम सागर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों आप लोग सोच लीजिए किस नदी पर है। चलिए आंसर इसका देखते हैं, मंजीरा नदी पे। ओके, मंजीरा पे। तो दोस्तों जो है ये था परियोजना से। दोस्तों ये जो है आपका ये मतलब जैसे कि एग्जाम में आता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष कोई शासनाध्यक्ष के आधिकारिक जो है निवास स्थल को क्या कहते हैं। ओके, तो मतलब जो है इस टाइप का भी डालता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो आइए हम जो है इसी से जो है रिलेटेड, जो मतलब ज़्यादा नहीं दिए हैं, 16 से जो है 17 क्वेश्चन दिए हैं जो इससे रिलेटेड। तो आइए जो अच्छा से देख ले। ओके, और आप लोग जो है थोड़ा सा जो है रिविजन कर लीजिएगा ना, तो मतलब जो है हर एक जो एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो जो है आइए दोस्तों देखें, और आप लोग जो है कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है कितना पता था पहले से। ओके, वो आपका था कितना? 35 क्वेश्चन ये परियोजना वाला था। और मतलब चलिए जो है इसमें देखें कितना क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो है क्रेमलिन कहाँ का, मतलब जो है राष्ट्राध्यक्ष का ये आधिकारिक आवास है, उसका जो नाम है कहाँ के? तो राष्ट्रपति जो है रूस का, जो मतलब रूस जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके जो है निवास स्थल का क्या नाम है? जो है क्रेमलिन, और ये जो कहाँ है? मॉस्को में। चलिए अगला देखें। दूसरा नंबर क्या है? 24 सक्सेस ड्राइव कहाँ का आधिकारिक आवास है? ये जो है प्रधानमंत्री कनाडा का ये जो है आधिकारिक आवास है 24 सक्सेस जो ड्राइव। ओके, हाँ, और ये जो कहाँ पे है? ओटावा में, राजधानी है कहाँ का? कनाडा का। चलिए आगे देखें। राष्ट्रपति भवन ये जो है कहाँ का है? तो अपना जो है भारत का, राष्ट्रपति भारत नई दिल्ली में। ओके, चलिए अगला देखें। जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये जो है कहाँ का, किनका जो है निवास स्थल है? प्रधानमंत्री कहाँ? ब्रिटेन का। ये जो कहाँ पे है? लंदन में। ओके, चलिए अगला देखें। ये 55 नंबर जो है लॉस पिनोस कहाँ का ये जो है निवास स्थल है किनका? राष्ट्रपति जो है मैक्सिको, लॉस पिनोस ये आपका कहाँ पे है? जो है मैक्सिको सिटी में। ओके, चलिए अगला देखें। ये आपका क्या है? जो है अरास एन वास्त्रेन, अरास एन वास्त्रेन कहाँ का है? ये जो है राष्ट्रपति जो है आयरलैंड का। ओके, चलिए आगे देखें। 7वां नंबर क्या है? बकिंघम पैलेस किसका है निवास स्थल? महारानी जो है ब्रिटेन जो लंदन में। ओके, चलिए अगला देखें। फेडरल चांसलर ऑफिस
ये जो है कहाँ का है? फेडरल चांसलर ऑफिस कहाँ का जो निवास स्थल है? किसका? जो है चांसलर जो है जर्मनी। ये जो है कहाँ पे है? जो वॉन में। ओके, चलिए आगे देखें। 9वां नंबर क्या है? मरडेगा पैलेस जो किनका निवास स्थल है? तो राष्ट्रपति इंडोनेशिया, तो जकार्ता में है ना। चलिए आगे देखें। ये क्या है? एवान ए सदर। एवान ए सदर ये जो है किनका मतलब जो है निवास स्थल है? यहाँ पर जो राष्ट्रपति पाकिस्तान का। ओके, ये आपका कहाँ है? इस्लामाबाद में। चलिए अगला देखें। 11वां नंबर जो है नारायण हीती। जो है नारायण हीती कहाँ का है? जो मतलब निवास स्थल किनका? जो है नरेश। कहाँ के नरेश? नेपाल नरेश का ये जो है निवास स्थल है नारायण हीती। ओके, ये कहाँ पे है? काठमांडू में। ओके, चलिए आगे देखें। सिंह दरबार, और ये आपका जो है ये जो है नरेश से अर्थ समझिए, मतलब जैसे जो है राजा होता है एक तरह से, तो वहाँ पे जैसे मतलब जो है राष्ट्रपति है। ओके, तो इसलिए वहाँ को मतलब जो मतलब हेड होते हैं उनको जो कहा जाता है जो है नरेश कहा जाता है, नेपाल नरेश, है ना। हाँ, एक तरह से वहाँ के क्या है? राष्ट्रपति। चलिए ये आपका क्या है? सिंह दरबार। ये आपका प्रधानमंत्री कहाँ? नेपाल। वो जो है राष्ट्रपति का क्या था? जो है नरेश का जो है नारायण हीती, और यह सिंह दरबार है प्रधानमंत्री का। ओके, हाँ चलिए अगला देखें। जो है दिलौज। दिलौज, लॉज में जो स्टूडेंट लोग तो रहता है ना, तो मतलब उसी तरह है, ये नाम है दिलौज। किसका है? प्रधानमंत्री जो है ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा में है ना। चलिए अगला देखें। ये आपका क्या है? चेट्यू डी जो लाचेन। चेट्यू डी लाचेन कहाँ का है? जो है नरेश, बेल्जियम का, है ना। जो है नरेश का अर्थ हो गया कि वहाँ के जो हेड होंगे, मतलब जैसे राजा होंगे, वहाँ के जैसे एक राष्ट्रपति का जो वैल्यू जो होगा, पद जो होगा, वो जो है नरेश चेट्यू डी लाचेन। ओके, चलिए आगे देखें। ये बेल्जियम था, है ना। जो है ब्लू हाउस। ब्लू हाउस कहाँ का है? राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया, कहाँ है? सियोल में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, है ना। चलिए जो है व्हाइट हाउस, ये कहाँ का है? राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का, है ना। और ये जो कहाँ पे है? जो वाशिंगटन डीसी। जो है डीसी का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग को एक वीडियो में हम समझाए थे, बताए थे। डीसी का डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, चलिए अंतिम देखें। टेम्पल ट्री। टेम्पल ट्री ये जो कहाँ का है? राष्ट्रपति श्रीलंका, अलग अलग हो गया, एक साथ होगा श्रीलंका। ओके, हाँ, तो ये कहाँ है? कोलंबो में। तो दोस्तों आपका 35 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, टोटल 52 क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग जो है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 52 में आपको कितना का आंसर जो है पहले से पता था। आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी जो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। आप लोग जो मतलब जैसा अच्छा जो है कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जो है अच्छा जो है टॉपिक पे वीडियो जो है देखने को मिलेगा, और आपको जो है जीके का जो है सब्जेक्ट वाइज भी जो लाएंगे वीडियो, अच्छा से लाएंगे, ऑल सब्जेक्ट पे लाएंगे। आपको समझाने का होगा तो समझाएंगे भी, जो है ऑब्जेक्टिव देंगे, एमसीक्यू देंगे, जैसा भी होगा आपका। जैसे जीके है उसको तैयारी होने में उसका मतलब एक जो है टाइम लगता है। ओके, और आप लोग यदि जो है चाहिएगा तो हम जो है रीजनिंग पे भी ला सकते हैं, मैथ पे भी ला सकते हैं वीडियो। ओके, जो है लेकिन उसको थोड़ा पढ़ाने के लिए मतलब जैसे जो लाइव क्लास में आना थोड़ा मतलब जो है अच्छा रहेगा, तो उस पर जो है बाद में करेंगे हम लोग चर्चा। ओके, आपको लेकिन जो है जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपको जो हेल्प करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों जो है मिलते हैं एक जो अच्छा से न्यू वीडियो में। आप लोग जो है अच्छा से बने रहिए। और हिंदी का जो है कुछ टॉपिक जो है रह गया है, तो जो है बहुत सारे दोस्तों जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी हिंदी हिंदी, तो हिंदी का अधिकतर जो है टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। तो आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो जो है देख लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम अच्छा से, तो आपको थोड़ा मतलब जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छा से आपको जो है वीडियो ला के, और आप मतलब जैसे जो है अलंकार जो है वाक्य है ना, और आपका जो है तत्सम तत्भव जो है उस पर यह तीनों। ओके, हाँ, मतलब जो है मेरे ध्यान में है, और तीनों पे एक जो है मतलब
कंबाइंड ही वीडियो हो तो कंबाइंड ही करके ला देंगे, वैसे मतलब ज़्यादा जो है लंबा भी हो तो चलेगा, ओके। और नहीं तो होगा तो जो है 2 वीडियो में आपको 1 से जो है 2 दिन में दे देंगे, ओके। तो आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिए। और MCQ भी हिंदी पे कंप्यूटर पे जो मतलब आ रहा है, और वो भी आपको जो लाएंगे, ओके। हाँ, तो अभी जो भी 3 से 4 दिन है आपको जो अच्छा से प्रैक्टिस करवाएंगे। कोई जो है भाई बोल रहे हैं कि मतलब जो है इंग्लिश पे भी डालिए, इंग्लिश का भी जो है डालिए, ओके, रीजनिंग का भी डालिए, मैथ का भी डालिए। देखते हैं मतलब थोड़ा जो है टाइम रहता तब तो जितना जो है ज़्यादा मतलब जो है हो पाता कर देते, ओके, लेकिन टाइम है नहीं, है ना। देखते हैं जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपका हेल्प करने की कोशिश करें। तो दोस्तों थैंक यू जो देखने के लिए वीडियो, जो मिलते हैं एक अच्छा सा वीडियो, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।